हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की वैकेंसी जो आपके सामने लेके आया हूँ ये रहने वाली है जिंदल में। जिंदल आपने सुना ही होगा। जिंदल जो है एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है। इसके बाद ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ ग्रुप ऑफ जॉइंट वेंचर्स है। बहुत चीज़ें हैं, अगर हम जितना अंदर घुसेंगे उतना कुरेदते जाएंगे। वैसे ये जो वैकेंसी है ये जिंदल ग्रुप में निकल के आ रही है, इनडायरेक्टली जिंदल स्टील में। दोस्तों अगर देखेंगे जिंदल की जो पार्ट है वो है JITPL, मतलब जिंदल इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड, JSPL जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, JSW जिंदल साउथ वेस्ट। इसके साथ साथ बहुत सारे ग्रुप हैं। आज के टाइम में जिंदल स्टेनलेस स्टील भी आता है, जिंदल के साथ साथ जिंदल इकोपॉलिस भी आता है। बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो इनके जितने अंदर घुसते जाएंगे इनडायरेक्टली ये क्या है कि वही है कि कोई टीचर नर्सरी में पढ़ा देता है, कोई 5th में पढ़ाता है, कोई 12th में पढ़ाता है। पढ़ाते सब टीचर ही है, बस टीचर की कैपेबिलिटी चेंज होती चली जाती है। उसी बिहाफ पे ये जो वैकेंसी है। अब जिंदल का भी क्राइटेरिया वही है कि यहाँ जो वैकेंसी हायरिंग होती है ये मैक्सिमम इंजीनियर्स बैकग्राउंड, टेक्निकल बैकग्राउंड वाले को लेते हैं। अब टेक्निकल बैकग्राउंड में क्या क्या आता है जी। टेक्निकल बैकग्राउंड में डिप्लोमा और डिग्री आपने किसी भी ब्रांच से की हो। अब डिग्री का मतलब क्या है, मतलब BE या BTech आपने कहीं से भी की हो। सम टाइम सम प्लेसेस पे क्या होता है कि ये ITI वालों को भी हायर करते हैं। ITI वाले कौन, ITI की कुछ ट्रेड्स होती हैं लाइक मैकेनिक, या फिर आप फिटर ले लीजिए या इलेक्ट्रीशियन ले लीजिए। एक इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिक ऐसी ब्रांच है ये आपको हर कंपनी में देखने को मिलेगी। इन जिंदल की आप कोई भी कंपनी खोल लेंगे वहां आपको देखने को मिलेगी। वीडियो अगर आपको समझ में आ जाए, लगे कि हाँ बहुत ही इंफॉर्मेटिव थी, तो वो जो लाइक का बटन है ना उसको जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों इसका पूरा इंफॉर्मेशन आपको, लिंक कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे अप्लाई करना है, ये सारा आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। डायरेक्ट अप्लाई लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे जाकर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना है। जैसे ही आप ज्वाइन होंगे तो आपको डायरेक्ट इसका अप्लाई लिंक ऑटोमेटिक आपके पास पहुंच जाएगा। तो देरी किस बात की, जल्दी से जल्दी जाइए और ज्वाइन हो जाइए। अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, जितनी जल्दी क्लिक करेंगे उतनी जल्दी सिलेक्शन होने के चांसेस होंगे। तो अगर जिसे अर्जेंट हायरिंग चाहिए या फिर कुछ ऐसा अपडेट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक चीज़ और दोस्तों, अपना पास आउट ईयर और अपनी ब्रांच जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया कीजिए। उसका रीज़न क्या होता है, अगर आप जल्दी से जल्दी उसका कमेंट सेक्शन अपना मेंशन कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे या फिर आप कमेंट सेक्शन में, तो मेरे लिए क्या बेनिफिट हो जाता है, सिर्फ मेरे को नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए बहुत अच्छा एक मेरे पास प्लेटफॉर्म रहता है जिससे मैं अच्छी तरह आपके लिए अच्छी वैकेंसी ला सकता हूँ। अब यहाँ इंजीनियरिंग की कौन कौन सी बैकग्राउंड की वैकेंसी, सबसे पहले कुछ मदर ब्रांचेज होती हैं जिनको बोलते हैं। मदर ब्रांचेस का मतलब क्या होता है कि जो हर जगह यूज़ हो, वो कौन कौन सी होती है, वो होती है सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। इन तीनों ब्रांचेस को बोला जाता है मदर ब्रांचेस। ये तो आप अंधे में भी तीर मार दें ये तब भी इन्हीं इंजीनियर्स को लगेगा। इसके बाद ये CS, IT, ECE, केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये वाली ब्रांचेस भी यहाँ एलिजिबल है। अब कौन कौन एलिजिबल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब आप एप्लीकेशन देखेंगे या फिर आप कैसे कैसे इसमें अप्लाई करना है उसके बारे में अगर बात कर लेते हैं, तो कौन कौन एलिजिबल होने वाला है, किस किस फील्ड में एलिजिबल होने वाला है। दोस्तों ये मैं ले आया हूँ आपको जिंदल स्टेनलेस स्टील में, मतलब जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड में। ये जो है आर्किटेक्चर, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन में आपकी जॉब रहने वाली है। इसके साथ साथ ऑटोमोटिव एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में रहने वाली है। आज के टाइम में जिंदल रेलवे के अंदर भी घुस गया है। अब आप बोलेंगे यार इसका रेलवे में क्या काम है जिंदल का। रेलवे में आज के टाइम में आपने देखा होगा माइल्ड स्टील की जो पटरियां बनती है आज के टाइम में उसको चेंज हो रहा है। उसमें क्या है कि आपको उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही मिलेगी, लेकिन कास्ट आयरन या फिर जो उसकी स्टील है वो चेंज हो रही है। अगर आप कोई बंदा गूगल नहीं करता है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है, तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करना चाहूँगा कि स्टूडेंट लाइफ है और हम कितने भी बड़े हो जाएं हम स्टूडेंट ही रहेंगे ऑलवेज। तो हमें न्यूज़पेपर या फिर हमें मीडिया से कनेक्ट या फिर हमें डेली न्यूज़ चीज़ें पढ़नी चाहिए, जिससे हमारी वोकेबलरी या फिर हमारा डेली जीने की चीज़ें अच्छी होती है। मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, मर्जी हो पढ़िएगा, नहीं मर्जी हो कोई फोर्स वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, प्रोसेस इंडस्ट्री, प्रिस्क्रिप्शन, स्ट्रिप एंड ब्लेड स्टील। इसके साथ साथ कॉइन ब्लैंक्स के साथ साथ न्यूक्लियर एप्लीकेशंस और प्लम्बिंग, ये सभी यहाँ सभी एलिजिबल क्राइटेरिया बढ़ जाता है। दोस्तों यहाँ प्रोसेस इंडस्ट्री में आपको डायरेक्टली हायर किया जाता है। अगर आप बात कर लेते हैं कि यहाँ एलिजिबल कौन कौन है, दोस्तों अगर आप फ्रेशर हैं
तो आप यहाँ डायरेक्टली एलिजिबल है। आप एक्सपीरियंस हैं तब भी आप एलिजिबल है। अगर मैं बात कर लूँ किस किस डिपार्टमेंट में रहने वाली है, एनी ग्रेजुएट वालों के लिए एचआर में, एडमिन में, फाइनेंस में, लीगल में। अब आई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों की बात, तो प्रोडक्शन में, क्वालिटी में, ऑपरेशंस में, अदर में, ये चारों डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग के। अब इंजीनियरिंग में किस में आपने डिप्लोमा कर रखा हो, आपने बीटेक कर रखी हो, आप दोनों ही यहाँ एलिजिबल है। देखिए अब आपको इन्होंने साफ साफ बोल रखा है, फ्रेशर कांट टाइप नॉट एप्लीकेबल। दोस्तों इन्होंने साफ साफ लिखा है अगर आप फ्रेशर हैं आप एलिजिबल हैं, लेकिन आपको टाइप करना होगा नॉट एप्लीकेबल। तो इसको शुरू से जान लेते हैं कहना क्या चाहते हैं जिंदल वाले जो अपना फॉर्म दिया है। सबसे पहले तो आपको जिंदल एल्युमिनियम मतलब जिंदल स्टील का ही पार्ट है यहां करना होगा। ये किसने फाउंडेड किया था? सीताराम जिंदल जी ने 1968 में। दोस्तों अगर इसकी ईमेल आईडी देख लेते हैं, सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है और इसके बाद इन्होंने पूछा है कि क्या आपने कभी लास्ट 6 महीने में कोई भी जिंदल का इंटरव्यू दिया है। अगर मेरी आप सुनेंगे और मेरा जानेंगे क्या बोल रहा हूं, तो अगर आपने इंटरव्यू दिया भी है तो नो ही कीजिएगा, कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करता है। इसके साथ साथ डज एनी योर फैमिली मेंबर रिलेटिव करंटली वर्क एज जिंदल एल्युमिनियम, क्या आपका कोई रिश्तेदार, भाई बहन, बंधु जिंदल एल्युमिनियम में वर्क करता है? तो करता भी हो तो नो ही लिखिएगा, क्योंकि उससे नेगेटिव ही क्राइटेरिया बैठता है। एक फैमिली मेंबर को जिंदल एक ही बंदे को जॉब देता है। तीसरा है ओवरऑल एक्सपीरियंस। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप फ्रेशर लिख दीजिएगा या फिर 0 लिख दीजिएगा, तो आप यहाँ एलिजिबल है। इसके साथ साथ आप अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं तो अपनी करंट डेजिग्नेशन लिख दीजिएगा। डेजिग्नेशन क्या होती है कि जिस प्लेटफॉर्म पे या जिस उसके अंदर आप वर्क कर रहे हैं, लाइक है ना, जैसे कोई बंदा होता है इंजीनियर, कोई होता है सीनियर इंजीनियर, कोई होता है मैनेजर, कोई होता है सीनियर मैनेजर, तो ऐसे ऐसे कोई इंस्पेक्टर होता है, कोई जूनियर इंस्पेक्टर होता है, कोई सब इंस्पेक्टर होता है, कोई सीनियर इंस्पेक्टर होता है, तो सबका अलग अलग क्राइटेरिया है। ऐसे ही आपको यहाँ करंटली वर्किंग, इसके साथ साथ आपका एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में कोई एक्सपीरियंस रहा है तो झूठ मत बोलिएगा, अगर रहा है तभी यस कीजिएगा, नो रहा है तो चौड़े होकर नो करके निकल जाइएगा। डू यू हैव प्रायर वर्क एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, अगर आपने कभी भी किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम किया है तभी यस कीजिएगा, क्योंकि ये इंटरव्यू में घेर लेते हैं, इसलिए झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। यस योर नेम, जो भी आपका नेम है, करंट लोकेशन, लोकेशन जो याद रखिएगा अपनी एक सिटी की डालिएगा, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, मतलब आपके गांव के आसपास कोई सिटी हो उसकी डालिएगा। हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आपने बीटेक किया है तो आपको क्या लिखना है? बीई बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल, वॉटएवर जो भी आपने किया है। डेट ऑफ बर्थ, DOB, डेट ऑफ बर्थ अपनी एग्जैक्ट लिखिएगा। फोन नंबर, अब ये योर करंट CTC। बहुत अभी CTC का मतलब क्या होता है? CTC की फुल फॉर्म होती है कॉस्ट टू कंपनी, एनुअल, मतलब एक साल में कितना कमा रहे हैं। तो ये CTC आपको यहाँ लिख देनी है, आप जितना भी कर, डजंट मैटर जितना कमा रहे हैं, बट आपके एक्सपेक्टेड कितना है वो मेंशन कर दीजिएगा। योर लास्ट मंथली सैलरी कितनी आई थी, तो जब आप जो कोई फ्रेशर है तो उसकी कुछ आई नहीं तो 0 लिख दीजिएगा, बात खत्म। अब आपसे इन्होंने काम की चीज़ पूछी गई है, भाई जी आपके पास क्या 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 एक्सपीरियंस है। अब अगर आप फ्रेशर है तो लिख दीजिएगा इमीडिएट ज्वाइनर, मतलब दो दिन के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो मेंशन कर दीजिएगा। 15 दिन के लिए, ये सब मेंशन है। अब आई CV की बात। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर मैंने वैसे ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे CV का फॉर्मेट बना के डाल दिया है, बट मैं अभी आप अपने दोस्तों से बोलना चाहूँगा, बाई चांस किसी को अब ब्रांचेस से रिलेटेड CV चाहिए तो कमेंट सेक्शन में टाइप जरूर कर दें। उससे क्या होगा, आपको क्या कर लेना है, टाइप करके टेलीग्राम चैनल पे चले जाना है। अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा हुआ, आपने वीडियो को शेयर किया, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, मैं आपको बोल रहा हूँ आज 10 बजे से पहले आपके पास एक अच्छा रिज्यूम फॉर्मेट में अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है, लेकिन आपको भी प्रॉमिस निभाना है, तो आपने अपने चैनल पे 5 बार शेयर कर दीजिएगा, किसी भी 5 बंदों को शेयर कर दीजिएगा, इतना मेरे लिए सफिशिएंट है। तो आप अपना प्रॉमिस निभाइए, मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगा, 10 बजे तक से पहले मैं आपको वीडियो डाल दूंगा, या फिर आपका जो रिज्यूम फॉर्मेट है बहुत अच्छा सा बना के डाल दूंगा, पर्टिकुलर हर ब्रांच से अलग, हर ब्रांच के लिए अलग। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।